वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का हमारे एस्ट्रोपैथी चैनल पर स्वागत है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप जानेंगे आमल की एकादशी व्रत कैसे रखते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार रखा जाता है। इस व्रत में दिन के समय अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दिन व्रती को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रती को पूरी रात जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत खोलना चाहिए। आमल की एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ जानिए आमल की एकादशी व्रत और विधि और पूजा विधि। आमल की एकादशी में विशेष रूप से आंवले का महत्व होता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप आमल की एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें और व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने कर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। इस पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। अगर आंवले का पेड़ आसपास नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप में चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष के पूजन के बाद उसके नीचे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें। फिर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को वस्त्र और आंवला आदि दान करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण कर उपवास खोलें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मदिरा पान या मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी पर आंवले का सेवन बेहद लाभकारी माना जाता है। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आमल की एकादशी हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष और तथा दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से ही एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परिनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है
तब दूजी एकादशी एक एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। तिस्प्रशा एकादशी महायोग, जब एक ही दिन में एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि में अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे तिस्प्रशा कहलाते हैं। यदि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक थोड़ी सी एकादशी, द्वादशी एवं अंत में किंचित मात्र भी त्रयोदशी हो तो वह तिस्प्रशा एकादशी कहलाता है। एकादशी दो प्रकार की होती है, संपूर्णा और विद्धा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होता है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलेगा, जिससे हम लोग और लगन से आपके लिए ऐसी ज्ञान वाली जानकारी लाएंगे। और साथ ही साथ एस्ट्रोपोथ चैनल को सब्सक्राइब करें। एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा होने के कारण आप विष्णु जी के एक एक नाम, एक एक अवतारों के नाम कमेंट करके ही बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।